गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक एक रेखीय गति पढ़ेंगे। इसके पिछले कक्षा में हम लोग श्यानता के बारे में पढ़े। उसी में एक टॉपिक आता है एक रेखीय गति, मतलब पॉइंट होता है एक रेखीय गति, विक्षुब्ध गति, क्रांतिक वेग और सीमांत वेग। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक रेखीय गति, स्ट्रीमलाइन मोशन। एक निश्चित वेग के पीछे द्रव के अणु उसके आगे गुजरे हुए अणुओं की मार्ग का अनुसरण करता है या अनुसरण करते हुए गति करता है। इस गति को एक रेखीय गति कहते हैं। जैसे फर्श पर पानी गिरने के बाद अंगुली से एक रेखा खींचने पर उसी रेखा में पानी बहने लगती है। ठीक है, हमने एक रेखीय गति के बारे में जाना। कहते हैं कि कोई द्रव, अगर फर्श पर कोई द्रव गिरा हुआ है, फर्श पर कोई द्रव गिरा हुआ है और यहाँ से हमने अंगुली कर दिया, मतलब इसको इस तरह खींच दिया, तो क्या होगा? द्रव इस तरफ बहने लगेगा। क्या एक ही दिशा में बहने लगेगा। ठीक है, एक ही दिशा में बहने लगेगा। ठीक है, यानी कि जो पीछे के अणु हैं जल के, पानी के, जो पीछे के अणु है वो आगे के अणु का क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। अनुसरण कर रहा है, तो उसी के रेखीय पथ पर वो गति कर रहा है, यानी कि उसी के रेखीय पथ पर गति कर रहा है। आप लोग देखते हैं या कल्पना कीजिए कि हम अपने घर में फर्श पर कोई पानी गिरा देते हैं, तो वहाँ पर लग जाता है पानी, और फर्श पर हम लोग पानी को धर के इस तरह खींच देते हैं, इस तरह लोग खींच देते हैं, तो पानी क्या होता है? मेरे अंगुली के पीछे पीछे अनुसरण करता है, एक रेखीय पथ पर गति करने लगता है, और फिर पानी आता है और उसके पीछे वाले भी अणु जो होते हैं पीछे पीछे क्या करते? जल के अणु पीछे पीछे क्या करते हैं? उसके अनुसरण करते हैं, मतलब एक रेखीय गति में गतिमान हो जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं एक रेखीय गति। इसी तरह की गति को हम लोग एक रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखवा दिए, जैसे फर्श पर पानी गिरने के बाद अंगुली से एक रेखा खींचने पर उसी रेखा में पानी क्या रहती है? बहने लगती है, पानी बहने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं विक्षुब्ध गति। जब द्रव काफी तेज वेग से गति करता है तो एक रेखीय गति समाप्त हो जाती है और द्रव के सारे अणु टेढ़े मेढ़े मार्ग से जिधर तिधर बहने लगती है। ऐसे गति को विक्षुब्ध गति कहते हैं। ऐसे गति को विक्षुब्ध गति कहते हैं, यानी द्रव काफी तेज से गति कर रहा है और एक रेखीय गति की सीमा समाप्त हो जाने के बाद द्रव के अणु टेढ़े मेढ़े मार्ग, यानी कि इधर उधर टेढ़े मेढ़े मार्ग होकर इधर उधर बहने लगता है, तो ऐसे गति को हम लोग विक्षुब्ध गति कहते हैं। जैसे बाढ़ के समय नदी का पानी, देखते हैं कि गांव में अगर बाढ़ आ जाता है तो नदी क्या होता है? बांध इधर से उधर से टूट जाता है, यानी टेढ़े मेढ़े गति में पानी बहने लगती है, तो ऐसे गति को हम लोग विक्षुब्ध गति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बाढ़ के समय नदी का बहता हुआ पानी किस गति का उदाहरण है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे विक्षुब्ध गति का उदाहरण। ठीक है, आगे देखते हैं ज्वालामुखी के लावा की गति। देखते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा बहुत मात्रा में बहुत तेजी से इधर उधर क्या टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहने लगते हैं। ये सब क्या है? विक्षुब्ध गति का उदाहरण। ठीक है, बरसात के दिनों में नदियों की गति। देखते हैं कि बरसात के दिनों में ज़्यादातर बारिश होने से नदी क्या होता है? बांध टूट जाते हैं और इधर उधर गति करने लगती है, या इधर उधर गति करने लगती है। इस कारण ये किसका उदाहरण है? तो ये विक्षुब्ध गति का उदाहरण इत्यादि। ठीक है, आगे हम देखते हैं
क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का वेग होने पर यह एक रेखीय गति में गति करता है, तो उस अधिकतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अर्थात एक रेखीय गति की अधिकतम सीमा को क्रांतिक वेग कहते हैं, तथा क्रांतिक वेग से अधिक वेग होने से द्रव एक रेखीय गति को छोड़कर विक्षुब्ध गति में बहने लगता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि एक रेखीय वेग के वह अधिकतम सीमा, एक रेखीय गति की वह अधिकतम सीमा को हम लोग क्रांतिक वेग के नाम से जानते हैं। अगर क्रांतिक वेग कोई द्रव पानी क्रांतिक वेग या क्रांतिक वेग से कम वेग से गति करता है तो क्या होगा, वो एक रेखीय गति में जा रहा है, मतलब बह रहा है। ठीक है। अगर कोई द्रव कोई द्रव क्रांतिक वेग से अधिक वेग से गति करता है, ठीक है, तो वह विक्षुब्ध गति कहलाएगा। ठीक है, वही बात लिखे हैं कि क्रांतिक वेग से अधिक वेग होने पर द्रव एक रेखीय गति को छोड़कर विक्षुब्ध गति में बहने लगता है। ठीक है। इसमें नोट है। ठीक है, नोट के बारे में लिखते हैं। नंबर 1, कोई द्रव जब क्रांतिक वेग के कम वेग से बहता है तो उसका वेग उसके श्यानता पर निर्भर करता है और इसका मार्ग एक रेखीय धारा में बहने लगता है। मतलब क्रांतिक वेग से कोई द्रव बह रहा है, अगर क्रांतिक वेग से कम वेग से बह रहा है और एक रेखीय गति में बह रहा है तो उस द्रव का वेग उसके श्यानता पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके श्यानता पर निर्भर करता है। जैसे छोटे छोटे नदी नाले में सर्दी या गर्मी के दिनों में बहता हुआ पानी देखें आप अपने गांव में कि छोटे छोटे नदी नाले हैं और उसमें बहता हुआ पानी क्या हुआ, एक रेखीय गति में बहता हुआ है। जैसे गांव में हम लोग के गांव में जैसे नाली बन जाता है तो उसमें पानी बहता है तो क्या एक रेखीय गति में बहने लगता है। ठीक है, लेकिन मिस्त्री की गड़बड़ी से क्या होता है, कभी कभी नाले भी टूट जाते हैं तो विक्षुब्ध गति में वो बहने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 नंबर, नोट में देखते हैं 2 नंबर। कोई द्रव जब क्रांतिक वेग से अधिक वेग होने पर द्रव का वेग श्यानता पर निर्भर नहीं करता है, उसके घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब कि कोई द्रव क्रांतिक वेग से अधिक वेग से बहने लगता है तो वो क्या उसके श्यानता पर निर्भर नहीं करता है, द्रव के श्यानता पर निर्भर नहीं करता है, वह उसके द्रव के घनत्व पर निर्भर करने लगता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलता लावा का श्यानता अधिक होता है फिर भी कम घनत्व के कारण कई किलोमीटर तक फैल जाता है। देखें आप लोग, ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा क्या होता है, उसमें श्यानता है लेकिन उसमें कम घनत्व होने के कारण कई किलोमीटर तक फैल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीमांत वेग के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, सीमांत वेग, जब किसी गोली को गहरे पानी में गिराते हैं तो गोली शुरू में तेज वेग से नीचे की ओर गिरता है, परंतु इसके गिरने का बल तथा द्रव के परतों के श्यान बल के विरोध के कारण गिरने का वेग घटते जाता है और कुछ समय बाद परत दर परत श्यान बल बढ़ने के कारण श्यान बल और गोली का गिरने का बल दोनों बराबर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गोली उच्च घनत्व के कारण एक निश्चित एवं स्थिर वेग से नीचे गिरने लगता है जो अंत तक बना रहता है। इस वेग को सीमांत वेग कहते हैं। जैसे वर्षा की बूंद जमीन पर सीमांत वेग से ही गिरती हैं।
दूसरा हम लेते हैं, पैराशूट से गिरता हुआ व्यक्ति सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण स्थिर वेग से जमीन पर गिरता है, जिससे उसे कम चोट लगती है। ठीक है, सीमांत वेग, जैसे आप लोग कभी कभी देखे हैं गांव में कुएं हैं, कुएं में हम लोग क्या करते हैं बचपन में कि ईंट, छोटा सा टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा डाल देते थे, तो देखते थे हम लोग कि उसमें इकरा बहुत तेज़ी से डूब रहा है। ठीक है, कुछ देर के बाद देखते हैं कि बहुत बहुत धीमे धीमे वो इकरा नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कुछ देर के बाद देखते हैं कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर डूब रहा है। ठीक है, ये किस कारण डूब रहा है? तो यही सीमांत वेग के कारण होता है। और जैसे हम लिखवाए हैं, वर्षा की बूंदें जमीन पर सीमांत वेग से ही गिरती हैं। ठीक है, और पैराशूट से गिरता हुआ व्यक्ति सीमांत वेग से ही नीचे आता है। ठीक है, और इस क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम बातें लिखवा रहे हैं उनको आप लोग नोटबुक पर यानी कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास जब लॉकडाउन खत्म होगा, सरकार के अगले आदेशानुसार हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ें हम वहाँ पर समझा देंगे लेकिन लिखवाएंगे नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में, व्हाट्सएप कमेंट में आप लिख कर भेज सकते हैं। और जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा सरकार के आदेशानुसार, तो हम इन बातों को आप लोग कहिएगा तो समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर लिखवाएंगे नहीं। इसलिए आप लोग जो हम क्लास डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, वो नोट करते चलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।